अस्सलाम वालेकुम, आई एम सना। वेलकम टू माय चैनल सना सीक्रेट्स। कैसे हैं आप लोग? अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बिल्कुल भी मिस करने वाली नहीं है, क्योंकि अपना टॉप सीक्रेट मोस्ट पावरफुल फेशियल मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। किसी भी पार्लर और सैलून के फेशियल से आपको ज़्यादा ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे। सिर्फ आपके किचन के इंग्रेडिएंट से। ये नेचुरल है, ये सेफ़ है और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आपको वाकई में रिजल्ट्स मिलेंगे। इस फेशियल से आपको होने वाला है प्यार, क्योंकि ये आपकी स्किन को बनाएगा गोरा, आपकी स्किन को ब्राइट करेगा, आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा ग्लो आ जाएगा, डेड स्किन को रिमूव करेगा। इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं गाइस। आज की वीडियो में मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, मेरा चैलेंज है ये, आप इसको बना के लगाएं एंड यू विल गेट अमेजिंग रिजल्ट्स। आइए मैं आपको बताती हूँ किस तरह से बनाना है इस अमेजिंग फेशियल को। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो। सो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेप में हम बनाएंगे फेशियल स्क्रब, और जो हमारा आज का हीरो है, की इंग्रेडिएंट है, वो है कॉफ़ी। कॉफ़ी यूज़ करेंगे हम इस स्क्रब के लिए। आप कोई भी कॉफ़ी ले सकते हैं। कॉफ़ी मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टीस्पून, 1 and 2। एंड माई सेकेंड पावरफुल इंग्रेडिएंट इज सिनेमन। आपने सिनेमन पाउडर लेना है। इस तरीके से दालचीनी को लेके आपने पाउडर बना लेना है। लोग आप देख सकते हैं मैंने अपने पास पाउडर बना के स्टोर किया हुआ है, लेकिन इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ नहीं करते। जितनी क्वांटिटी मैं आपको बता रही हूँ आप उतनी ही यूज़ करेंगे। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और इसको सोच समझ के इस्तेमाल करते हैं। 1/4 जो है आपने इस तरह से लेना है टीस्पून का, और बस इतना मैं इसमें ऐड करूँगी फेस के लिए। इससे ज़्यादा आपने नहीं डालना। आप इससे कम ऐड कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आपने नहीं डालना। एंड माई थर्ड अमेजिंग इंग्रेडिएंट इज शुगर। आप वाइट शुगर ले सकते हैं, ब्राउन शुगर ले सकते हैं। मोस्टली मैं ब्राउन शुगर यूज़ करती हूँ अपने फेस के लिए, लेकिन ब्राउन शुगर ख़त्म हो गई थी तो मैं जो है वाइट शुगर ही यूज़ कर रही हूँ। चीनी आपने ले लेनी है और 2 टीस्पून जो है इसमें जाएगी चीनी, शुगर। इस तरह से आपने डाल लेना है। टन आ गया जी लेमन मैदान में। एज़ यू नो गाइज, मैं लेमन को अपनी स्किन के लिए यूज़ करती हूँ, मुझे सूट करता है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। लेमन पे अलग से वीडियो भी मैं बना चुकी हूँ। फिर भी अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, आपको लेमन जो सूट नहीं करता, तो आप इसमें लेमन की बजाय रोज़ वाटर ऐड करेंगे इस फेशियल में। तो लेमन जो है मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ लेमन जूस। अगर आप रोज़ वाटर डालेंगे तो आप वो डालेंगे 2 टीस्पून। आपको वाइटनिंग देगा, विटामिन सी होता है लेमन में, सिट्रिक एसिड होता है, ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। माय नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल इसमें मैं ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून भर के। मैंने 2 टेबलस्पून ऐड कर दिए, क्योंकि कोकोनट ऑयल जो है हमारी स्किन को लाइट करता है। बेनिफिट्स आज की वीडियो में मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे जल्दी से इसको बना के लगाना है, अपने फेस का फेशियल करना है। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ अपना सीक्रेट फेशियल शेयर कर लूँ। और जो मेरा लास्ट इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा वो है दही। फ्रेश दही लेना है आपने, योगर्ट। और दही सिर्फ इसमें मैं 1 टेबलस्पून ऐड करूँगी। दही भी आपकी स्किन को जो है क्लेंस करेगा और बहुत ही मज़े का ज़बरदस्त ये स्क्रब बन गया है। देखिए, इन सभी इंग्रेडिएंट्स को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। लुक गाइस, दिस अमेजिंग स्क्रब इज़ रेडी। इसके बहुत ही फास्ट रिजल्ट्स हैं, बहुत पावरफुल रिजल्ट्स हैं। इसको आपने इजी नहीं लेना। अगर आपकी स्किन टैन हो जाती है, बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गई है, डेड स्किन है, बहुत ही डल ख़राब चेहरा आपका दिख रहा है, तो इस स्क्रब को करते ही आपको इतने कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। लोगों ने क्या करना है, आपने स्क्रब को लेना है, अपने फेस पे, नेक एरिया पे अप्लाई करना है। इस तरीके से आप मसाज करेंगे। 10 मिनट तक आपने मसाज करना है अच्छे तरीके से। फिर 15 मिनट के लिए आपने इसको लगे रहने देना है, ताकि इसकी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से आपकी स्किन पे अपना काम दिखाएं। और मसाज आपने ज़रूर सर्कुलर मोशन में अच्छे तरीके से करनी है। और फिर 15 मिनट के बाद जो है आप अपने फेस पे पानी लगा के फिर से 5 मिनट तक सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे स्क्रब से, और फिर जो है अपने फेस को वॉश कर लेंगे। सो गाइस, इस फेशियल के 2 स्टेप्स हैं। सेकंड स्टेप में हम लोग बनाएंगे फेशियल मास्क। सिर्फ 2 स्टेप्स में आपका फेशियल हो जाएगा। कितना आसान है इस फेशियल को करना। और हमारा जो इंग्रेडिएंट है किचन में मिल जाता है, हमें ज़मानों से यूज़ होता आ रहा है फेस के लिए, और सीरियसली इससे कमाल का नेचुरल इंग्रेडिएंट किचन में हमारे पास कोई भी नहीं है। ये है बेसन, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ग्राम फ्लोर। बेसन मैं इसमें ऐड कर दूंगी
2 टीस्पून। एंड माई नेक्स्ट अमेजिंग इंग्रेडिएंट इज टर्मरिक पाउडर, ये है हल्दी, और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ टीस्पून। आप एक चुटकी भी डाल सकते हैं। हल्दी आपने इतनी ऐड करनी है, कोशिश करें आप प्योर ऑर्गेनिक हल्दी यूज़ करें अपने फेस के लिए। एंड माई नेक्स्ट अमेजिंग इंग्रेडिएंट इज़ मुल्तानी मिट्टी। आजकल मैं ये मार्केट की मुल्तानी मिट्टी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं घर पे मुल्तानी मिट्टी बनाती, अदरवाइज़ मैं खुद घर पे पीस के अपनी स्पेशल मुल्तानी मिट्टी रेडी करती हूँ, तो इसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो मुल्तानी मिट्टी मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून, इतनी आपने ऐड कर देनी है। आ गया जी हीरो मैदान में कॉफ़ी ने इस फेशियल में बहुत ज़्यादा कमाल दिखाना है, आप कॉफ़ी को स्किप नहीं कर सकते। कॉफ़ी मैं इसमें ऐड कर दूँगी 2 टीस्पून। फिर से आ गया लेमन, मैं इसमें नींबू का रस जो है आधे नींबू का रस मैं ऐड करूँगी क्योंकि मेरी स्किन पे लेमन बहुत कमाल दिखाता है। आप लोग मार्केट के केमिकल वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करते हुए डरते नहीं हैं, लेकिन ये किचन का अल्लाह का बनाया हुआ नेचुरल विटामिन सी, इससे आप लोग बहुत डरते हैं। हाँ, कुछ लोगों की स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, उन्हें सच में सूट नहीं करता, लेकिन इसको डायरेक्ट अप्लाई करना नुकसान देता है। किसी भी मास्क में इंग्रेडिएंट में यूज़ करने से कोई नुकसान नहीं होता। अगर आपको सूट नहीं करता आप कुछ ड्रॉप्स ऐड कर लें, वरना आप लेमन जूस की जगह जो है रोज़ वाटर ऐड कर सकते हैं। जो मेरा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है योगर्ट फ्रेश दही। गर्मियों में आपकी स्किन के लिए दही से बेहतर और कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। दही मैं इसमें इतना ऐड करूँगी जिससे अच्छा सा पेस्ट बन जाए। फिलहाल मैंने 2 टेबलस्पून दही जो है इसमें ऐड कर दिया है। ना लास्ट अमेजिंग इंग्रेडिएंट इज़ विटामिन ई कैप्सूल। इजीली आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे, किसी भी स्टोर से मिल जाएंगे। 10 रुपीज़ का ये कैप्सूल मिलता है, पहले वैसे 5 रुपीज़ का मिलता था, अब 10 का हो चुका है। ये एक कैप्सूल जो है इसको मैं कट करूँगी इस तरीके से, ये जाएगा इस फेस पैक में। अगर आपके पास वाइटनिंग कैप्सूल नहीं है तो आप इसके बगैर भी इस फेस पैक को बना सकते हैं, आपको उतने ही मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन इसको ऐड करने से ज़रा और धमाकेदार बन जाता है ये फेस पैक। अब मैं मिक्स करूँगी, हमारे सभी इंग्रेडिएंट्स इसमें जा चुके हैं और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी अभी मुझे थिक लग रही है, तो इसमें योगर्ट जो है दही मैं थोड़ा सा और ऐड करूँगी। बहुत ही फाइन सा पेस्ट बनाना है हमें, जो ना कि बहुत ज़्यादा पतला हो कि लग ही ना सके फेस पे, और ना ही बहुत ज़्यादा थिक हो जो एब्जॉर्ब ना हो आपकी स्किन पे। मिक्स इट वेल। आप लोग सोचोगे सना ने कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में फेस पैक बनाया है। एक्चुअली मैंने ये 2 फेसेस के लिए बनाया है, 2 फेसेस एंड 2 नेक एरिया, और ये आपकी बॉडी के लिए भी बहुत ही अमेजिंग है। अगर आपके डार्क नेक है और डार्क प्राइवेट पार्ट्स हैं, आप उस पर इसको अप्लाई करते हैं तो ये बहुत ही सेफ़, नेचुरल, बहुत ही ज़्यादा वाइटनिंग प्रोवाइड करने वाला फेस पैक है। ये बहुत ही कमाल का फेशियल है। सीरियसली आप सैलून जाना छोड़ देंगे, सैलून के केमिकल वाले फेशियल छोड़ देंगे इस फेशियल को करने के बाद। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इस फेस पैक की। इसको आप अपने फेस पे अप्लाई करेंगे 35 मिनट्स के लिए। आपने इससे ज़्यादा टाइम तो लगा सकते हैं, लेकिन इससे कम टाइम नहीं लगाना। मैक्सिमम जो है आपने इसको 35 मिनट ज़रूर लगाना है अपने फेस पे, और उसके बाद आपने फेस को वॉश करना है और फिर हो जाना है आपको इस फेशियल से बहुत ही ज़्यादा सच्चे वाला प्यार, और अपनी स्किन से भी हो जाना है प्यार। और सब लोग पूछेंगे यार आज फेशियल कहाँ से करवाया है, ज़रूर आप फेशियल करवा के आए हैं। सीरियसली आई लव दिस फेशियल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। लव योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।